आजकल यही बहुत चला, लोग रामायण राम कथा को नहीं पकड़ते हैं, राम कथा वाचक को पकड़ते हैं, भागवत को नहीं पकड़ते हैं, महाराज जी को पकड़ते हैं। और इसीलिए इतना आडंबर फैल गया है धर्म क्षेत्र में, प्रदर्शन बन गया, पूरा नौटंकी हो गया धर्म क्षेत्र आजकल। व्यक्तित्व पकड़ना है, वक्तव्य को पकड़ना है, व्यक्ति को नहीं पकड़ना। फिर बैठी, कथा सुन लिया और कथावाचक आया तो फिर बैठे। तब हनुमान जी ने कहा मैया ये तो खैर ठीक है, आपने जो किया है बड़ा बढ़िया मैसेज है ये समाज के लिए, लेकिन मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। कौन हो तुम? परिचय दो अपना पूरा। पहले मनुष्य की बोली बोल रहे थे और निकले तो ये चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला। बंदर की आवाज मैंने मनुष्य की बोली में बोल रहा था और निकला मनुष्य। कौन हो? तब हनुमान जी अपना परिचय दिए हैं और बोले हनुमान जी, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करो ना निधान की, सत्य शपथ करो ना निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। हनुमान जी जब राम कसम खा के बोले, मैं राम कसम खा रहा हूं मैया, मैं राम का दूत हूं, तब सीता मैया को विश्वास हो गया कि सेवक कभी भी स्वामी की झूठी कसम नहीं खाता है। झूठी कसम तो ये खा नहीं सकता है, अगर सेवक है राम जी का, ये झूठी कसम राम की नहीं खाएगा, बाकी चाहे जिसकी खा जाए। विश्वास हो गया, परिचय हुआ। सीता मैया ने अपने दर्द को कहा कि हनुमान मेरे राम तो करुणा निधान है, दया सागर है, जानकी को कैसे भूल गए अपनी हो। 10 महीना हो गया आज तक मेरी खबर नहीं लिया राम जी ने, मुझको लेने नहीं आए। तो हनुमान जी ने कहा मैया तू दुखी मत हो, तुमते प्रेम राम के दूना, जितना प्रेम राम से आप करती हो ना, राम जी आपसे डबल प्रेम करते हैं। बस प्रॉब्लम कहां पर है कि अभी तक राम जी को आपका पता नहीं था, आप कहां हो, रावण ने कहां रखा है आपको। बस मेरे जाने की देर है, अब आपका पता लेके मैं ज्यों पहुंचूंगा तो कपिन सहित अहे रघुवीरा, निश्चर मार तोह ले जई हैं और तिहपुर नार दाद जसु गई हैं। बस मेरे जाने की देर है, बानरों के साथ राम जी आएंगे, रावण को मार के आपको यहाँ से ले जाएंगे। और जिस समय हनुमान जी ये बोल रहे थे कि बानरों के साथ आएंगे, उस समय हनुमान जी बहुत छोटे रूप में थे, बहुत मशक समान, 6 इंची मुश्किल से रहे होंगे। तो सीता मैया ने कहा कि राम जी के साथ जो बंदर आएंगे उससे तुम्हारे ऐसे 6 इंची होंगे, अभी इस साइज के बंदर लाएंगे तो तब रावण को मारेंगे। रावण के जो सैनिक है उनका एक एक राक्षस का पंजा है, 10 फुटी पंजा, एक कौर भरेगा तो कोट कोट कप धर धर खाई। एक पंजे में 500 बंदर आएंगे, इनको लेके आएंगे, रावण को मारेंगे। तो हनुमान जी को लगा कि सीता मैया हमको पहचान नहीं पा रही, मैंने देख नहीं पा रही, और गलती भी नहीं, मैं छोटा बना खड़ा हूं। तो उन्होंने कहा मैया हम छोटे हैं नहीं, हम छोटे बने हैं, केवल दिखाएं हम कितने बड़े हैं, दिखाएं अपनी साइज। तो सीता मैया को लगा कि दिखाओ तो ठीक है, हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा हमको। हनुमान जी सोनी कपि प्रकट की निज देहा, अपनी देह प्रकट किया हनुमान जी ने जानकी मैया के सामने। तो देह नहीं थी, स्वर्ण शैलाभ देहम, मालूम पड़े सोने का चमचमाता हुआ पीला पीला पहाड़ सामने खड़ा है। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता मन भरोस तब भयऊ,
पवन सुत लायाऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लायाऊ कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी बड़े हुए, जानकी जी को भरोसा हो गया, हनुमान जी फिर छोटे हो गए। बड़े बनने के बाद छोटा बनना ये बहुत आसान काम नहीं है, ये खाली हनुमान जी के बस में ही है। ये कोई हनुमान ही ये काम कर सकता है कि बड़ा बन के फिर छोटा बन पाए। जो एक बार बड़प्पन मिल जाए तो फिर इंसान छोटा बनने उसको भारी पड़ता है, मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा। एक बार जो यहाँ बैठ पाए उसे कोई यहाँ बैठ के सुनो, बड़ा भारी पड़ेगा उसको, मुश्किल पड़ेगा। बापूजी एक बड़ी बड़ी प्यारी बात कहते हैं ना कि एक बार ऐसा कुछ रूल बनाया जाए, हिंदुस्तान के सारे कथावाचकों को पकड़ के और पहुंचाया जाए अंडमान निकोबार में। वहाँ एक बढ़िया पंडाल लगाया जाए, बढ़िया माइक लगाया जाए, और फिर कहा जाए कि एक कथावाचक बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे बैठ करके। बहुत भारी काम कथावाचकों के लिए। एक बार जो यहाँ माइक बैठ पाता है उसके ऊपर यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल पड़ता है। बुलाओ तो मना कर देता है कि नहीं नहीं, वहाँ 2000 हमारे 10,000 होता है। बड़ा कठिन पड़ता है प्यारे। बुलाओ तो कई लोग पहले पहले शर्त रखते हैं, आएंगे लेकिन शर्त हमारी एक है, आएंगे तो। क्या शर्त है कि हमको मंच जगह चाहिए नंबर 1, होते आओ पहले माला हमको मिले, हमारा सम्मान हो, हमारा बढ़िया परिचय कराया जाए। एक कथा में हमको अनुभव हुआ, हमको सच बोल रहा हूँ, किसी को न्योता लेके गए किसी दूसरे को, तो उसने कहा कि हमारी जो चौकी पड़े वो मंच पड़े और जो व्यास गद्दी की चौकी हो उससे 2 अंगुल ऊंची हो चौकी, तब हम आएंगे। व्यास गद्दी से 2 अंगुल ऊंचा स्थान दो तब तो आएंगे, और नहीं आएंगे। एक बार जो बड़ा बन पाता है प्यारे, फिर उससे छोटा बनने कहो उसकी नानी मरती है। कठिन काम। हनुमान जी से कोई सीखे, कनक भूधराकार शरीरा और पुण्य लघु रूप पवन सुत लायो, फिर छोटे बने। अब तो सीता मैया ने हनुमान जी को दिया आशीर्वाद, भिक्षा दिया। मैंने आपसे कल कहा था शिक्षा सूर्य से पाई है, दीक्षा राम जी से पाई है, और भिक्षा जानकी माँ ने दिया हनुमान जी को है, झोली में डाल दिया, बिन मांगे मिल जाए और फिर भिक्षा प्रसाद होता है। सीता मैया ने हनुमान जी को दिया है प्रसादी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। सीता मैया ने कहा हनुमान जी तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान बलवान रूपवान धनवान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये सब दिया। हनुमान जी इससे बहुत राजी नहीं हुए, बहुत प्रसन्न नहीं हुए। ये सब फालतू की चीजें हैं। तो देखा ये खुश नहीं हो रहा है, तब एक अंतिम आइटम दे दिया, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, तुमको राम जी प्यार करेंगे, तुम राम के प्यारे बनोगे। सारा संसार राम को प्यार करता है, राम जी तुम्हें प्यार करेंगे। और ज्यों ये वरदान हनुमान जी पाए, राम जी हमें प्यार करेंगे, गिर गए चरणों मैया, अब मैं धन्य हो गया, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। अजर अमर होके कोई धन्य नहीं होता है, धन्य वो होता है जिसको राम जी प्यार करे। कुंभकर्ण ने विभीषण से ही तो कहा है, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, तो राम का प्यारा बन गया, धन्य हो गया। तो रावण का प्यारा था, वो धन्य नहीं था,
लंका सोने के नगर में रहता था, धन नहीं था। मंत्री था रावण केश राजा का, तब भी धन नहीं था। लेकिन राम का बन गया तो कुंभकर्ण के आदमी कहता है धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। धन्य वही होता है जो राम का प्यारा बन जाए, जिसको राम कबूल कर ले, निकाह कर ले राम जी जिसके साथ। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो धन्य होता है। भाई बहनों, हनुमान जी धन्य हुए। फिर बोले मैया 4 दिन से चला हूं, एक गिलास चाय कोई नहीं पूछा हमको रास्ते भर में। मिले तो बहुत, लेकिन सब खाने वाले मिले। सुरसा मिली खाऊंगी, लंकली मिली खाऊंगी, सब खाली भुक्खड़ मिले। खिलाने वाला एक कप चाय नहीं कोई मिलाए पिलाए हमको। माता जी बहुत जोर की भूख लगी है मैया, और आपकी इस वाटिका में बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं, आदेश पा जाऊं तो थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। ध्यान देना भाई बहनों, वो सब कुछ जमता तभी है जब पहले पेट भरा हो। विवेकानंद यही कहते थे स्वामी जी कि जब जिसकी पेट में रोटी नहीं है उसको वेदांत नहीं सुहाएगा, उसको वेद नहीं सुहाएगा। रोटी फिल्म देखो, पहले रोटी पिक्चर देखा? रोटी के पीछे पूरी मारा मारी होती है। वो भरा हो पेट तभी ये सब भागवत सुहाएगी, तभी रामायण सुहाएगी, तभी वेद पुराण सुहाएगा। और पेटवा में आग लगी हो तो कुछ नहीं सुहाता है। आशीर्वाद पा गए, धन्य तो हो गए, लेकिन फिर भी भोग अपना काम करे अलग से। तो बोले मैया बाकी सब ठीक है, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या? का पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। सुनहु मां तू मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, सुन सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चर भारी, परम सुभट रजनी चर भारी। बिन कर भय माता मोहि नाही, बिन कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानो मन माही, जो तुम सुख मानो मन माही। भैया ने कहा बेटा फल तो हैं लेकिन बड़े रखवाले हैं यहाँ पर, तुम जाओगे कुछ मारा पीटी हो गई तो? कहा मैया उनको हम देख लेंगे, उनका टेंशन तुम न लो, बस तुम आदेश करो कि हम फल खा लें। तो सीता माँ ने कहा जाओ खाओ, लेकिन शांतिपूर्वक खाना, और मेरा आदेश एक और है कि पेड़ से फल मत तोड़ना, जो नीचे पड़े हो वो खाना, बिन बिन खाना। तोड़ना अपराध होता है, तोड़ोगे तो गलती हो जाएगी, फिर मारे जाओगे। तो बिन बिन खाना। और हनुमान जी आए और 2-4 किलो 10 किलो जो भी खा पाए बिन बिन खाए। राक्षस लोग देखे तो एक बंदर आया है फल खा रहा है, लेकिन उठे नहीं कोई विरोध में। तो हनुमान जी को लगा जो हम बिन बिन खाएंगे तो एक को नहीं उठेंगे, और ये तो कहेंगे कि जब ठीक है बिन बिन खा रहा है, तोड़ तो रहा नहीं, उठेंगे नहीं तो मारामारी नहीं होगी। और हम इस समय लंका पहुंचना चाहते हैं, लंका में एंट्री हो, अगली कार्रवाई हो, तो हमें कुछ खुराफात करनी होगी। तो उनको लगा कि सीता मैया ने पेड़ से फल तोड़ना मना किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरा पेड़ तोड़ूंगा, और फल नहीं तोड़ूंगा, पूरा बिरवा तोड़ूंगा। और हनुमान जी शुरू, पेट भर गया तो शुरू हो गए, कप स्वभाव ते तोरे रूखा। 1 बाय 1 रावण की अशोक वाटिका के पेड़ों को हनुमान जी ने उखाड़ना शुरू किया, और महात्माओं ने गाना शुरू किया। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, 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 अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। चले उनाई सिर बैठो बागा, चले उनाई सिर बैठो बागा। फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारसी कछु जाय पुकारे, कछु मारसी कछु जाय पुकारे। अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण
रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। रावण को खबर मिली कि एक बानर आया है आपकी बगिया उजाड़ रहा है, तो रावण ने अक्षय कुमार नाम का उसका बेटा था, छोटा बेटा, उसको भेजा, जाओ मार के आओ उसको। अब अक्षय कुमार आए हनुमान जी को मारने के लिए, और उनको ज्यों देखा आते हनुमंत लाल ने एक अति विशाल तरु एक उपारा, एक मोटा सा पेड़ हनुमान जी उखाड़े, और वो उखाड़ के अक्षय कुमार पे उसको फेंक के मार दिए। कुछ ढीले रहे होंगे, भाग नहीं पाए, और बिरवा ऊपर से गिरा तो रथ, घोड़ा और सारथी और अक्षय कुमार भाई साहब सब उस पेड़ नीचे दब के सब कचर गए, सीताराम हो गए सबके। अब रावण को खबर मिली कि महाराज आपका अक्षय कुमार खत्म हो गया। ध्यान देना भाई बहनों, यहां पर एक सूत्र मिल रहा है, संतों ने खोजा कि हनुमान जी गुरु हैं, और देखा जाए तो शंकर है, ठीक है ना, शंकर हनुमान है, और रावण हनुमान शंकर जी का शिष्य है ना। रावण शंकर का चेला है, सगा चेला, बाकायदा मंत्र लिए उनसे, और शंकर ही हनुमान है, तो हनुमान गुरु है रावण के, ठीक है ना। अब गुरु का धर्म क्या होता है, यथार्थ से अपने शिष्य को अवगत कराए। गुरु खाली मक्खन बाजी न करे शिष्य की, जो गुरु खाली मक्खन लगाता है वो गुरु अपने चेले की नाश पढ़ने वाला है बहुत जल्दी। गुरु का धर्म है बिल्कुल सत्य से अवगत कराए उसको, और सत्य क्या है, सत्य बड़ा कड़वा होता है कभी कभी प्यारे, बड़ा कड़ू सत्य होता है। रावण माने होता है मोह में फंसा हुआ आदमी, अज्ञान में फंसा हुआ आदमी, और मोही आदमी जो होता है ना, उसके दो ख्याल होते हैं मोही आदमी के, उसके दो तमन्नाएं होती हैं कि हमारी बगिया अशोक वाटिका और हमारे भैया अक्षय कुमार। ये हर मोही आदमी की तमन्ना होती है कि हमारी जो बगिया, बगिया माने फुलवारी, बगिया माने हम दो, हमारे दो नाती पोता, रिंकी पिंकी गोलू भोलू, जो सब होते हैं, हमरे 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 खाली, इतने। हर आदमी की इच्छा होती है कि हमारी बगिया अशोक, अशोक माने इसमें कोई शोक ना आने पाए, कोई खुट पुट न होने पाए। ये हर मोह में फंसे आदमी की ही तमन्ना होती है। न मानो अपनी छाती भात धरो, यही अंदर बैठा हुआ कि भगवान अब दिहो चाहे न दिहो, लेकिन जब दिहे हो सब बरकरार रहा है, जो दिहे हो वैसे बना रहा है, इनमें कोई शोक ना आने पाए, अशोक रहे। ये हर मोही मोह ही रावण है प्यारे, मोह रावण। और दूसरी तमन्ना और मोह की होती है हमारे जो भैया हैं अक्षय कुमार रहे, भैया अक्षय, अक्षय माने इनकी क्षय न होने पाए, ऐसे बने रहे सब दिन। कई लोग होते हैं जब उनका लड़का 5 हुए ना, बेटा 5 हुए, बने रहो भैया, बने रहो भैया, बने रहो, बने रहो भैया, मैंने तुम ऐसे बने रहो सब दिन, तुम्हारा क्षय न होने पाए। यही है अज्ञानता इंसान की, यही इंसान का मोह है। मोह यही, इसी में जीता है मोह। बगिया अशोक और भैया अक्षय। हनुमान गुरु है, गुरु के फर्ज में आता है ये कि जो मोह में फंसा हुआ चेला है, इसी भ्रम में जी रहा है कि हमारी बगिया अक्षय, हमारे भैया, हमारे बगिया अशोक और भैया अक्षय। तो गुरु क्या करता है, शिष्य के सामने सच्चाई रखता है कि नहीं, तेरी बगिया अशोक नहीं है, तेरी बगिया उजड़ने वाली है, और तेरे भैया अक्षय नहीं है, तेरे अक्षय का क्षय होने वाला है। जब सबका क्षय होता है तुम्हारे भैया अच्छे कैसे रह पाएंगे? ठीक है ना, निर्णय करो, आप सोचो कि जब सबके यहाँ अर्थी उठती है तो आपकी दुनिया ऊपर उठा होगा, दुनिया के ऊपर होगा। जब सबके यहाँ लाश बेचती हैं, जब सबके यहाँ मिट्टी उठती है, तो आपका दुनिया के ऊपर घर है क्या? और जब सबके यहाँ शोक आता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं आएगा? लाट साहब हो, 30 मार खां हो, दबंग हो कि दबंग 2 हो, कौन हो? जब कोई घर नहीं बचा है इन कुछ चीजों से, कबीरदास ने कहा है मौत, बुढ़ापा और आपदा ये सब काहू पे हो। जब सब पर आता है तो आप कोई लाट साहब हो क्या? क्यों नहीं आएगा आप पर? क्यों नहीं आएगा? कोई बहुत वीआईपी हो क्या कि बड़े वीवीआईपी हो? गुरु बस यही सच्चाई दिखाता है कि नहीं, बगिया का नाम भले धरो अशोक, भले कल्पनाओं में जियो कि नहीं हमारे यहाँ का होने वाला है, लेकिन ये इसमें सब उजरने वाली बगिया है। बड़े बड़े मकान पड़े हैं जो जहाँ पर मिलने के लिए लाइन लगती हो कभी कभी, और जो चिराग नहीं जल रहा है। कई कई स्टेटें पड़ी हैं, कई कई कोठियाँ पड़ी, मैं देखता हूँ
पीपल जमी है, बड़े बड़े घास जमी है, उनसे कभी उनके जब दिन होंगे तो मिलने के लिए महीनों महीनों पहले फ़ोन करना पड़ता होगा कि आपसे मिलना है या 2 मिनट के लिए। और जो चिराग नहीं जल पा रहा है वहाँ, कई कई स्टेटें खाली पड़ी हैं। तो जब सबकी बगिया उजड़ती है तो आपकी बगिया अशोक कैसे रहेगी? जब सबके अक्षय कुमार मरते, जब सबके अक्षय होता है तो आपके यहाँ अक्षय कैसे रहेगा? अक्षय मतलब क्या होता है? जब सबके अक्षय हो रहा है तो आपको लड़ जाएगा। गुरु की यही ड्यूटी होती है, सत्य से अवगत कराए। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का संहार किया, अशोक वाटिका का उद्धार किया। अब रावण को मिली खबर अक्षय कुमार के मरण की, भेजा मेघनाथ को, जाओ और जाके उसको जिंदा बांध के लाओ, देखें कौन है ये, देखिए कपि कहाँ कर आई, कौन है ये, कहाँ से आया है। मेघनाथ आया, बहुत से शस्त्रों का प्रयोग किया हनुमान जी के ऊपर, लेकिन जीत न जाए प्रभंजन जाया। हनुमान जी जब जीते नहीं गए उससे, तब उसने अंतोगत्वा एक अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र, उसका आवाहन कर लिया। अब ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में जब आ गया तो हनुमान जी को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गया। ब्रह्मास्त्र की बड़ी महिमा है, इसका बड़ा नाम है शास्त्रों में। अब इसको नहीं मानूंगा मैं तो ये बदनाम हो जाएगा, ये शस्त्र, इसकी बड़ी महिमा है, सब खंडित हो जाएगी। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के मान को रखने के लिए अपने मान का मर्दन कर दिए और उस बाण को स्वीकार कर लिया। छाती में लग गया, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। नाग पास में बांधा उनको और ले गया लंका में मेघनाथ, रावण की सभा में खड़ा किया। अब गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब रावण की सभा में आए और बीच में खड़े होकर उसकी सभा को देखा चारों ओर, तो क्या देखते हैं? 10 मुख सभा देख कपि जाए, 10 मुख सभा देख कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर निशिप विनीता, कर जोरे सुर निशिप विनीता, सकुटे बिलोकत सकल सवेता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सवेता। रावण की सभा में हनुमान जी खड़े हैं, उसको देख रहे हैं, तो हनुमान जी ही कह रहे हैं कि कह न जाए कछु अति प्रभुताई। कितना वैभवशाली दरबार, इतना ऐश्वर्य संपन्न रावण, समृद्धिशाली सभा रावण की, कह न जाए, कह नहीं मिल रहा है उसके वैभव को। और देखा गहराई से तो क्या देखते हैं, चारों दिशाओं में कर जोरे सुर, सब देवता 33 करोड़ हाथ जोड़े खड़े रावण के सभा में। रावण बड़ा दबंग था यार, हाँ? सारे देवताओं से कह रखा था जो ड्यूटी पे नहीं आया दरबार में हमारे, उसकी खैर नहीं। 33 करोड़ देवता सब दरबार खुलते ही रावण का यूं खड़े होते थे रावण के सामने। 33 करोड़ देवता इसे, बड़ा प्रतापी रावण था। तब तो हनुमान जी को एक बात लगी कि ये सब शिव कृपा का इसके ऊपर फल है, ये शिव जी का भक्त है, शिव जी को इसने पूजा किया है। और बाबा तो औढ़रदानी हैं, भोले भंडारी हैं, उन्होंने इसके भंडार भर दिया है, लेकिन ये मूर्ख है, भगवान शिव के उस दातव्य का मिसयूज कर रहा है। इसकी प्राप्ति सफल नहीं हुई। प्राप्ति सफल तभी होती है प्यारे, जब उसका हम सही प्रयोग करना सीखें। किसी भी चीज का पाना, चाहे वो वैभव, चाहे धन, चाहे संपत्ति, चाहे बुद्धि, चाहे विद्या, चाहे बल, किसी भी चीज का पाना तभी सफल होता है जब उसका हम पहले सही ढंग से प्रयोग करना सीखें। हम लोग पैसा मिला किसी को, भगवान ने दिया पैसा, अब पैसे का कोई दारू पिए, क्लब जाए और ये करे वो करे, तो पैसे का मिसयूज कर रहा है। भगवान ने किसी को रूप दिया हो तो खाली दिन भर में 20 दांव शीशे देखे, तो वो मिसयूज कर रहा है उसका, है ना। रूप होता है प्रकाश, उस प्रकाश का लाभ उठाओ कि प्रभु की मेरे पर कृपा है। जब अपने रूप को देखो तो भगवान के रूप का चिंतन करो कि जब मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा राम कितना सुंदर होगा। जिसने हमको दिया है, जब मैं इतना प्यारा हूँ, वो कितना प्यारा होगा जिसने हमको दिया है। ये उसका सदुपयोग हुआ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, ये मिसयूज हो गया। तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। रावण ने कई सवाल पूछे, कौन है तू, कहां से आया है, मेरे सैनिक क्यों मारे, मेरे बेट पेड़ क्यों उजाड़े,
तो हनुमान जी बहुत मैंने असभ्य भाषा में पूछा उसने, कौन ते बंदर, कौन ते कीसा। तो हनुमान जी को लगा कि नहीं, मुझको राम ने दीक्षा दिया है, ये भले चाहे जैसे बोले, मेरे राम ने दीक्षा दिया है, नहीं सारा संसार राम में है मेरे लिए। मुझको राम जी के उस मंत्र का पालन करना है। सचराचर रूप स्वयं भगवंत, मेरा चराचर भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप संसार में है। तो हनुमान जी गुरु दीक्षा का पालन किए अपने, और उन्होंने हनुमान जी रावण को उत्तर दिया। और जरा देखिए उनके शब्दों को, हनुमान जी रावण में भी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, रावण को स्वामी मान के देख रहे हैं। खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरुखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरुखा, सब कर देह परम प्रिय स्वामी, सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधो तनय तुम्हारे, तेहि पर बांधो तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, दीन चाहो निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोरी कर रावण, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, सुनो मान तज मोर सिखावन, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारे, गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध बिसारे। भूख लगी थी, फल खाए, पेड़ तोड़ दिया, सब छोड़ो, पुरानी बातें हो गई। खास बात यह है कि मैं आपके पास एक बहुत खास विनती करने आया हूं और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। उमा संत का यह बड़ाई, संत की ही पहचान होती है कि लात मारे, कोई गरियाए, कोई उल्टा पुल्टा बोले और तभी हाथ जोड़ के उसकी हित की ही बात बोले, वही संत होता है। जैसे कोई हमको उल्टा पुल्टा कह दे मान लो और उसकी हम नाश पढ़ दें तो फिर ये बात ठीक नहीं हुई, फिर हम संत नहीं हुए। हमें कोई गरियाए तभी उसका हम भला ही सोचें, ये संतत्व होता है। मंद करत जो करे भलाई, बुराई करने वाले के साथ भी जो भलाई का व्यवहार करे, वही संत की बड़ाई होती, ही संत की पहचान होती। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, रावण मैं तुम्हारे पास एक खास विनती करने आया हूं। मेरा जो राम जी है ना, जिनका मैं शिष्य हूं, जिनका मैं दूत हूं, राम जी बहुत दयालु है मेरे। प्रणत पाल, प्रणत माने जो उनकी शरण में आ जाए, प्रणत पाल, पाल माने उसको पाल लेते हैं, रख लेते हैं उसको। और खाली उसको पाल नहीं लिखा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो उनका प्रणत हो जाए ना उसको तो पालते ही हैं, उसके पूरे कुटुंब को पालते हैं राम जी। बन के देखो प्यारे, कभी ऐसे मत मानना, विश्वास के साथ मान के बन के देखो, पूरे कुटुंब को राम जी पालते हैं, पालते हैं, पालते हैं और पालते हैं, दो है, पूरे कुटुंब को पालते हैं राम जी। हम लोग बिल्कुल मस्ती में घूमते हैं, पूरे कुटुंब को राम जी पाल रहे हैं। प्रणत नहीं हो पाया अभी पूरी तरीके से। प्रणत माने बहुत बड़ी चीज होती है, झूठा है सही, हाँ? पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, राम जी कहते हैं झूठा ही सही, पूरे कुटुंब को पालता हूं मैं उसके। ये सब भाई लोग हमारे हैं, झूठा है सही, महीनों महीनों घर नहीं जाते हैं, वहां कौन आग लगी जा रही है, सब दाल रोटी खा रहे हैं चकाचक। कुटुंब पाल रघुराई, मेरे राम जी ऐसे हैं प्रभु। रावण महाराज अभी भी गनीमत है, जानकी जी को वापस कर दो और राम जी के प्रणत हो जाओ, पाल लेंगे आपको, रख लेंगे आपको। राम चरण पंकज ऊर्ध्व रहो, लंका अचल राज तुम करो। जानकी जी को दे दो, राम के बन जाओ,
अब जो हनुमान जी उसके हित की बात कहे, राम न मारे अस्त गही मत बिगाड़ दुख दें। राम जी किसी को तलवार नहीं मारते, उसका विवेक छीन कर देते। सीधी बात कहो तो उल्टी समझ में उसको आती। आपने कभी देखा होगा वो एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा कर लिखते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी पर आगे जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो शीशा होता है ना, वो आगे वाली गाड़ी का, वो उल्टा दिखाता है। वो शीशे में जो दिखाई पड़ेगा आगे वाली गाड़ी को, तो वो एम्बुलेंस ऐसे दिखाई पड़ेगा, और जो ऐसे लिखा हो तो वहां उल्टा दिखाई पड़ेगा। जिसका विवेक मर जाता है उसको सब उल्टा दिखाई पड़ता है। एम्बुलेंस में इसको मैं खाली कह रहा हूं, मेरा उससे संबंध नहीं है, लेकिन उल्टा लिखा होता है क्योंकि उल्टा दिखाई पड़ता है आगे वाले को, इसलिए। उल्टी खोपड़ी का आगे वाला है। तो भाई बहनों, रावण के हित की बात कही हनुमान जी ने, सीधी बात कही थी, लेकिन उसकी मति खराब थी। तव रुकमत बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिप प्रीता। हित जो कह रहा उसको तुम अनहित मानते हो। विभीषण ने उसका अल्ट्रासाउंड किया था रावण का। तव रुकमत बसी विपरीता, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई रावण। हित की बात करता उसको तो गुस्सा हो जाता है। रावण ने तो आदेश कर दिया, मारो इसको जान से, बेग ने हराओ मोड़ कर प्राणा, हमारा गुरु बनना है, इसके प्राण छीन लो, इससे इसको जान से मारो बानर को। और रावण का आदेश निकला कि सैनिक सब दौड़े चारों ओर से रावण के। हनुमान जी को मारने के लिए चारों ओर से घेर लिए। इतने में तो विभीषण जी आ गए। विभीषण ने कहा, भैया इतने पढ़े लिखे होकर के आप ये गलती कर रहे हो। शास्त्रों का अध्ययन किया आपने है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, दूतो न बध्या, किसी के दूत को नहीं मारना चाहिए। नीति विरोध न मारी दूता, दूत को नहीं मारना, मारना है तो इसके मालिक को मारो। ये तो मैसेंजर है, संदेशवाहक केवल है। रावण ने कहा, हमारा अपमान किया इसने यार, बेइज्जती किया हमारी है, कैसे न मारे? तो कहा नहीं, जान से मत मारो इसको, कुछ आन दंड कच करी गोसाई, दूसरा दंड दे दो इसको, जान नहीं मारना चाहिए दूत की। तो आन दंड में क्या दें? तो रावण ने कहा, एक काम करो, इसका कोई अंग भंग कर पठाओ बंदर, तो इसका अंग भंग कर दो। तो सैनिकों ने पूछा, कौन सा अंग भंग करें? तो रावण ने कहा कि बानर का सबसे प्यारा अंग होता है पूंछ, इसकी पूंछ में आग लगा दो। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुने पावक देव लगाए। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो और तेल भिगाओ, आग लगा दो इसकी पूंछ में। अब तो राक्षस लोग सब दौड़े चारों ओर से, और गोस्वामी जी कहते हैं घर घर से कपड़ा तेल घी आना शुरू हुआ। हनुमान जी की पूंछ में लपेटे भिगोए, और जब देखें हनुमान जी पूरा लिपट गई, थोड़ी बढ़ा दें और पूंछ 2 फुट, तो राक्षस लोग और कपड़ा लाए, फिर भिगोए, फिर बढ़ा दे 2 फुट। ऐसे ऐसे होते होते क्या हुआ कि एक जोड़ी कपड़ा जो देह पर था उसको छोड़ के सब लगवा लिया। एक जोड़ी खाली देह पर बचा, बाकी सब धरा उठाऊ, गौने वाली बिहाय वाली सब लगवा लिया। राक्षसों ने कहा, महाराज खाली एक जोड़ी बचा है यही देह पर वाला, बाकी सब लग गया, कमर उम्बर सब लग गए इसी में। और दाल छौंके, इतना तेल नहीं बचा है, दालन छौंक ले, सब लगवा लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ इन कपि खेला, बाढ़ी पूछ इन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजई ढोल दे सब तारी, बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगवा दिया। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई बहनों, राम काज करोगे ना, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ राम काज है। राम काज, राम काज माने अच्छा काम। एक काम काज होता है, एक राम काज होता है।
दुकान चलाना, बच्चा पालना, बीवी पालना, धान गेहूं काटना, बोना, भैंसी गाय लगाना, दुहना, ये सब काम काज कहलाता है। मुड़ना करना, मड़चटना करना, शादी करना, विवाह, ये सब काम काज कहलाता है। लेकिन अब ये सब जो कर रहे हो ये राम काज है। खाली यही नहीं है, बहुत से राम काज है और भी। राम के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, सदाचार के लिए अब जो भी कुछ कृत्य करते हो वो सब राम काज कहलाता। अच्छा काम, एक शब्द में अच्छा काम राम काज कहलाता। और अच्छा काम करोगे तो एक परिणाम उसका आता है, बाढ़ी पूंछ। अच्छा काम करने वाले की पूंछ बढ़ती है। पूंछ माने पुछिया नहीं, पूंछ माने होता है प्रतिष्ठा, पूंछ माने होता है कीर्ति, सम्मान, यश। कई लोग आते हैं डॉक्टर साहब की कितनी बड़ाई करते हैं, हालांकि बड़ाई के भूखे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखता हूं उनका चेहरा सिकुड़ जाता है बड़ाई के नाम पर, गड़ जाते हैं पूरा वो। लेकिन फिर भी अच्छा काम करो तो आप न चाहो तब भी होगी, न चाहो तब भी होगी आपकी बड़ाई। अच्छे काम का फल होता है बाढ़ी पूंछ। और जब पूंछ बढ़ती है ना अच्छे काम करने से, तो जो जलने वाले होते हैं उससे, ईर्ष्या मानने वाले अथवा रावण टाइप के लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करें जो कि पूंछ में आग लग जाए, उसकी पूंछ जलाना चाहते हैं। पूंछ माने उसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार करना चाहते हैं, उसकी इज्जत मट्टी में मिले, उसकी सब पूंछ पूरी जल जाए, उसकी सारा सम्मान भस्म हो जाए, इसकी कोशिश करते हैं। अब ये नियम नहीं है प्यारे, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि अगर अच्छा काम उसने किया है उसका सम्मान हो रहा है, अच्छा काम तू भी कर, फिर रोके तुझको क्या, कोई मना किया तुमको, तुम भी करो, तुम्हारा भी सम्मान होगा। तो खुद नहीं करना है, लेकिन कोई अच्छा काम करा, उसकी थोड़ी सम्मान हुआ, तो देख देख जरते हैं। अब क्या करूं कि क्या करूं कि क्या करूं कि इज्जत सब मट्टी में मिल जाए। ध्यान देना, ऐसे लोग जो राम काज करने वाले की प्रतिष्ठा पर प्रहार करना चाहते हैं, उसकी तो पूंछ का बाल बांका नहीं होता है। ऐसे रावणों की लंका ही जलकर भस्म हो जाती है प्यारे, ऐसे रावण ही जल जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कोई राम कार्य कर रहा हो, उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और नहीं तो राम का कोप जब उतरता है ना ऊपर से, कुछ नहीं बचेगा। अर्थी पे 4 कंधे नहीं मिलेंगे जो अर्थी उठा ले। इसलिए राम काज करने वालों को नतमस्तक ही होना चाहिए कि अच्छा काम कर रहा है। आप भी कर पाओ तो करो, और न कर पाओ तो राम काज करने वाले को नमन करो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम तुम तो कर रहे हो, जय हो भैया, मेरा नमन है आपको। और उसकी पूंछ के साथ जो छेड़छाड़ किया, उसकी पूंछ का तो बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि उसकी पूंछ राम जी संभाले हुए हैं, बार बार रघुवीर संभारी, उसका एक एक बाल राम जी संभाले हुए हैं। और जिसका एक एक बार राम जी संभाले हुए हो, उसकी पूंछ कौन फूंक सकता है, उल्टा लंका जलेगी उसी की। सो भाई बहनों, लेकिन होता है ऐसा, होता है, कहे कोई लाख, लेकिन ये कुछ रूल हैं सब शास्त्रों के कि जब पूंछ बढ़ती है ना, तो एक मैंने कहीं पढ़ा था किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, जब कीर्ति बढ़ती है तो कीर्ति के साथ साथ 3 व्यक्ति और बढ़ते हैं, 3 चीजें बढ़ती, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप फील कीजिए कभी इसको। अच्छा काम करो, सम्मान बढ़ेगा आपका, और सम्मान के साथ साथ 3 आइटम और बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली, बढ़ते ही। और जब ये 3 बढ़ने शुरू हो जाए तो चिंता मत करना, जानना कि हमारी कीर्ति बढ़ रही, लगता है हमारा सम्मान बढ़ रहा है, तब ये 3 पनप रहे कस के। गिनो, शास्त्र में लिखा है, हवा हवाई बातें नहीं है। नंबर 1, कीर्ति बढ़ती है तो विरोधी बढ़ते हैं। आपके विरोधी बढ़ने लगे, जान लो पूंछ बढ़ रही हमारी। अच्छा, कोई नरेगा में काम करता हो, नरेगा में, मनरेगा में, और शाम को आता हो, रोटी भात खाता हो और दारू पीता हो, गिलास सो जाता हो, कोई उसका विरोधी होगा? कोई विरोधी उसका नहीं। जिसका सम्मान बढ़ता है, जिसका नाम बढ़ता है, उसके विरोधी बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है ये। नंबर 2, दूसरा एक शख्स और बढ़ेगा, एक तत्व बढ़ेगा समाज में खिलाफ उसके, जिसका सम्मान बढ़ेगा। आक्षेप लगाने वाले बढ़ेंगे कि बड़ा घमंडी हो गया है आजकल, बहुत घमंडी हो गया है। ये आक्षेप लगने शुरू होंगे आपके ऊपर, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, सच है। लोग लगाएंगे झूठा आरोप, बड़ा घमंडी आजकल हो गया है, अब बहुत बड़ा बाबा हो गया है।
अगर ये हो तो जान लो कि बस कीर्ति बढ़ रही है, कीर्ति बढ़ रही है। झूठे आरोप लगाते हैं, अरे अब तो बड़े पंडित हो गए, अब तो क्या कहें, अब तो हवम चलते हैं, आजकल बड़के बाबा हो गए, अब तो टीवी पर आवे लगे, अब तो क्या कहना। ये बिना मतलब के लोग बढ़ाए, बिना मतलब के। किसी कुछ बिगाड़ोगे नहीं तब भी आपका खूब विरोध होगा, ये बड़े घमंडी हो गए, बहुत बड़े हो गए। और ये हो तो दुखी मत होना। उस दिन बनाना गुलगुला कि लगता है हमारी खुशबू फैल रही है, सुगंध फैल रही है, उसी का परिणाम है। शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। और तीसरा एक शख्स और बढ़ता है, ईर्ष्यालु, जलने वाले। इनकी संख्या कस के बढ़ती है, कस के बढ़ती। जलने वाले, जल जल के मरने वाले, खाली मूली जरेंगे देख देख के, खाली मूली। उनका कुछ नहीं बिगाड़ो, उनका कुछ न करो, उनका उल्टा उनके कुछ थोड़ा बहुत काम ही आओ, लेकिन तो हम खाली सुलगेंगे देख देख के। बहुत तरक्की कर रहा, बहुत तरक्की कर रहा। ये 3 आइटम बढ़ते ही बढ़ते हैं पूछ बढ़ने पर। ये बिल्कुल परफेक्ट शास्त्रोक्त बात है, मेरी बात नहीं इसमें। 3 लोग बढ़ते हैं। हनुमान जी राम कार्य कर रहे थे, पूछ बढ़ी। पूछ बढ़ी तो रावण ने क्या कहा, पूछ प्रजारी कि पूछ में आग लगा दो इसकी। और जब पूछ में आग लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी, देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला, जारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिषयक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, खुद परा पुन सिंधु मझारी, खुद परा पुन सिंधु मझारी। हनुमान ने रावण की लंका जला दिया। हनुमान क्या है? गुरु। और सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य की लंका जला डाले। ये गुरु की ड्यूटियों में आता है। ये रावण की लंका, अपने शिष्य की लंका जला दे। लंका माने रावण की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं जो उसके अंदर बैठी हुई, वही कल वाली बात याद करो, ये सब जिसके अंदर बैठा हुआ है वही लंका है। और ऐसी विचारधारा को जो जला डाले हमारे जीवन में से, वही तो लंका हो, वही तो गुरु होता है। तभी हमारा शास्त्र कहता है ना, किसी गुरु के पास जाओ तो मिठाई का डिब्बा और फूल और माला भरने ले जाओ, लेकिन लिखा है शास्त्रों में समित पाणी है। समित माने समिधा, लकड़ी। समिधा लेके गुरु के पास जाओ, गुरुदेव ये समिधा जलाओ और जला के इसमें हमारे जीवन की जो लंका है ना, उसको जलाकर राख कर दो। और जब तक गुरु आपकी लंका नहीं जलाएगा पहले, तब तक आपके इस जीवन में राम का प्रवेश नहीं होगा। आप सब जानते हो लंका में राम ने कब प्रवेश किया है। अब राम जी लंका की ओर आ रहे हैं, लेकिन राम ने लंका में पांव तभी रखा है जब हनुमान ने लंका पहले जला दिया है, तब पीछे राम जी लंका में एंट्री किया। जब तक कोई गुरु आपकी दुष्प्रवृत्तियों का समन नहीं करता है, तब तक आपके जीवन में राम का कदम नहीं पड़ता है। राम का पद यहाँ धराना चाहते हो तो पहले किसी गुरु के पास लकड़ी लेके जाओ कि गुरुदेव लंका जलाओ, पहले हमारा दाह संस्कार करो, पहले जिंदा ही दाह कराओ अपना पहले, तब काम चलता है, तब राम का प्रवेश होता है जीवन। फिर तो हनुमान जी लंका फूंक के पूंछ बुझाए समुद्र में कूदे और जानकी मैया के आगे आके बोले, माँ अब मुझे राम जी के पास जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा अकेले, मेरे बस का नहीं है कुछ भी। तो मैया एक काम करो, माँ तुम ही दीजय कछु चीन्हा, माँ
मातु मोहि दी जय कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतारी तब दयऊ चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। सीता मैया ने अपना चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दिया है। इस चूड़ामणि क्या होता है? आध्यात्मिक भाषा में चलो तो चूड़ामणि माने होता है ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक है चूड़ामणि। जो आदमी भक्ति की खोज करता है, भक्ति की सेवा करता है, भक्ति की प्राप्ति करता है, तो भक्ति उसको एक चीज देती है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। गीता में लिखा है साफ साफ, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सीता भक्ति है, हनुमान जी भक्ति की प्राप्ति किए हैं। भक्ति ने दिया है तो क्या दिया होगा? भक्ति का फल क्या होता है? ज्ञान। तो चूड़ामणि का मतलब क्या हुआ कि सीता माँ ने हनुमान जी को ज्ञान प्रदान किया, और फिर वो उस ज्ञान को लेकर के हनुमान जी चले हैं वहां से। नांग सिंधु यही पार ही आवा। सीता माँ ने चलते समय एक बात और कही थी कि बेटा 1 महीने का समय मेरे पास केवल है। 1 महीने में अगर राम जी आए तो मुझे पाएंगे, और नहीं तो नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण 1 महीने की हमको धमकी दे के गया है। तो हनुमान जी ने कहा मैया तो 1 महीना तो बहुत होता है माँ, 1 महीने में तो सबकी 13 तक हो जाएगी। हाँ तो चिंता मत कर, 1 महीने में 13 करा दूंगा मिलकर सबकी। बस जाने की देर है, आए बस राम जी तुरंत चलेंगे। 1 महीना तो बहुत है, बहुत। हनुमान जी विदा हुए हैं। नांग सिंधु यही पार है आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा, हर्ष सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, और पूछत कहा नवल इतिहासा। और आगे का है? हर्ष चले रघुनायक पासा। सब राम जी के पास चले, वानर लोग हनुमान जी के साथ। छलांग मारनी पड़ती कहीं कहीं, क्या करें। राम जी के पास सब चले हैं। मधुवन के भीतर सब आए। अंगद ने कहा चलो फल खाओ पहले। तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद संबत मधुफल खाए। सीता की प्राप्ति हो जाए यही मधुफल है प्यारे। मीठा मीठा फल क्या है? सीता। भक्ति से बड़ा फल कोई संसार में है नहीं। इससे मधुर फल, संसार का सबसे मधुर फल जो है वो मधुराधिपते रखलम मधुरम। भगवान के प्रेम का रस, भगवान की भक्ति का जो रस है वही मधुर फल है। सबने फल खाए। रखवाले जब वर्जन लागे, मुष्ट प्रहार हनस सब भागे, और सुग्रीव के पास आए। महाराज हनुमान अंगद जी वगैरह सब आए हैं, आपकी बगिया के फल खा रहे हैं। तो सुग्रीव मुस्कुराया, खाने दो भैया, इसका मतलब है काम हो गया है। काम न होता तो फल नहीं खाते हमारे सैनिक लोग। फल खा रहे हैं, इसका माने काम हो गया है। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकेंगी खाई। फल खा रहे हैं, इसका माने जानकी जी मिल चुके। अब इधर तो सारे वानर राम जी के पास पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज जी ने वो अंगूठी राम जी को दिया और पूरी कहानी सुनाई कि प्रभु विस्तार नहीं कर पाऊंगा, समय कम है। इतना जान लो कि धरती की बेटी है तो बर्दाश्त कर ले रही हो। सामान्य स्त्री होती, जितना कष्ट जानकी मैया बर्दाश्त कर रही है, सामान्य महिला के बस का नहीं था। वो धरती की पुत्री है। धरती माने सहनशीलता की मूर्ति, और सहनशीलता की मूर्ति की कोख से पैदा हुई है वो सीता, तो बर्दाश्त कर ले रही है। बस प्रभु अब देर न करो, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीती। अब जल्दी चलो लंका की ओर। हनुमान जी जब सीता मैया की पूरी कथा सुनाए ना, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी ऐसे कथावाचक हैं प्यारे, हाँ, कि सीता मैया सुनाई तो उनको सुखी कर दिया, और राम जी को सुनाई दुखी कर दिया उनको। ऐसे गजब कथावाचक, ऐसा ऐसा माहौल बनाते हैं बढ़िया सा। आप देखो कभी कभी कथाओं में ऐसा माहौल बनता है कि पूरा पंडाल रोता है और कहीं पूरा पंडाल हंसता है।
कथावाचक को इस ढंग से कहना चाहिए कि हंसाए भी रुलाए भी। सीता जी को हंसा दिया और राम जी को भर आया जल राजीव नैना, आंख में आंसू ला दिया कथा कह करके। फिर तो राम जी दौड़े हैं और दौड़ के हनुमान को लगाया अपने गले से और बोले, सुन सूत तो ही पुरिन मैं नाही, सुन सूत तो ही पुरिन मैं नाही, देखे करी विचार मन माही, देखे करी विचार मन माही। और फिर राम ने सुग्रीव से कहा, राजन अब देर किस बात की है, प्रस्थान करो, समाचार की ही देरी थी, मिल गया। और बस भगवान राम 18 पदुम सेना के साथ प्रस्थान किए हैं। डगमगहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, धरती डोल उठी। समुद्र में हुदहुद आ गया, जैसे ऐसे कुछ नीलोफर आ गया जब सेना चली है राम जी की तो। और फिर तो दिग्गज लोग जो थे, दिग्पाल लोग, सब धरती को पकड़ लिए कस के, धरती कहीं कहीं वो न हो जाए, हाँ नीचे ऊपर न हो जाए कुछ। और राम जी पहुंचे कहाँ, यह विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहां तहां लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। भगवान राम की सेना पहुंची सागर तीर। बानरों से कहा, भैया फल और खा लो, एनर्जी बना लो, आगे बहुत काम भी आएगी। अब सारे बानर भालू जहां तहां फल फूल खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। और फिर तो गोस्वामी जी कहते हैं, लंका में रावण को खबर मिली कि राम की सेना उस तरफ आ चुकी है, समुद्र के उस तरफ। रावण ने तुरंत एक आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया। सारे सेनापति सैनिक सब बुलाए, मेजर कैप्टन सब बुलाए, और बुला के एक विशेष मीटिंग बिठा ली और सबसे राय मांगी कि भैया हमारा शत्रु आ गया है, राम लक्ष्मण आ गए हैं, उनके साथ बानर सेना आ रही है, उस तरफ आ चुके हैं, बोलो क्या किया जाए, अपनी अपनी सब लोग राय दो। तो जो राय मांगी कि क्या किया जाए अब, तो उसके जो सिपाही थे, सेनापति मंत्री, वे सब कस के हंसे। ते सब हंसे, मस्त कर रहा हो, अरे चुप रहो महाराज, क्या मजाक कर रहे हो। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही, नर बानर के ही लेखे माही। दो नर आ रहे हैं और कुछ बंदर भालू आ रहे हैं, तो राय ले रहे हो। अरे महाराज, नर कपि भालू आहार हमारा, ये मनुष्य और बंदर तो हमारा भोजन है, हमारा नाश्ता है। वो ये तो घर बैठे नाश्ता आ रहा है, कहो तो खुशी मनाओ, इसमें कौन राय लेना। मक्खनबाजी करना शुरू किया मंत्रियों ने। तो विभीषण खड़े हुए, हाँ राजन, तुम्हारा मैं भाई हूं और मंत्री भी हूं। सच ये है कि तुम्हारे जो मंत्री बोल रहे हैं सब मक्खनबाजी कर रहे हैं। और आपने शायद शास्त्रों में पढ़ा है भैया, जिस राजा का मंत्री चापलूस हो, उस राजा का बहुत जल्दी द एंड होने वाला है। सचिव, वैद, गुरु, तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर। डॉक्टर मक्खनबाज हुआ, देह गई आपकी, छिपाता रहेगा सब, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल फिट हो, कुछ नहीं। डॉक्टर का धर्म होता है। और डॉक्टर थोड़ा उसमें आ जाए, सील में, अरे का इनसे कहें, झूठ नहीं बोलना है, सच नहीं बोलेंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे, तो गए काम से। डॉक्टर का धर्म उसके धर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल यथार्थ। ऐसा कड़वा भी न बताया कि वह समय मर जाए। कभी कभी ऐसा बता दो कि तुम्हारा तो वह समय हार्ट फेल हो जाए। लेकिन प्रिय बोले हैं भयास, अगर खाली मक्खनबाजी करते हैं। सचिव मक्खनबाज हुआ तो राज्य गया, गुरु मक्खनबाज हुआ तो चेले का धर्म गया, और डॉक्टर मक्खनबाज हुआ तो जान गई, फिर शरीर गया। बताएगा नहीं, सब छिपाता रहेगा, कुछ नहीं, सब फिट हो, सब खाए पी रहा, मौज के रहो, वो बढ़ता जाएगा वहां अंदर अंदर। आपको नहीं करा।
तो ये मंत्री आपके सब मक्खनबाजी कर रहे हैं, इनकी बातें मत सुनो। जिस राम को ये तुम्हारे मंत्री नर कह रहे हैं वो राम नर नहीं है। कौन है? विभीषण ने कहा सुन कौन है। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, ताहि बयरु तजी नाई माथा, ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, प्रणतारत भंजन रघुनाथा। राम नहीं नर, नर नहीं है राम, वो काला होकर काला है, वो जगन्नाथ है वो। और जिन बंदरों को तुम्हारे ये मंत्री आहार बता रहे हैं, हमारा नाश्ता है बंदर भालू, इनसे पूछो कि अभी राम की सेना का एक बंदर केवल आया था, अब तो पूरी सेना आ रही है, एक केवल आया था, और इन सबके सामने, तुम सबके सामने लंका फूंक के चला गया, तब उसका नाश्ता क्यों नहीं कर पाए थे आप लोग? अगर नाश्ता ही तुम्हारा बंदर है, एक केवल आया लंका फूंक गया, नाश्ता तुम क्यों नहीं कर पाए थे उसका? तुम्हारी भूख मर गई थी उस समय क्या? महाराज ये मक्खनबाजी के अलावा कुछ नहीं है। एक आया लंका फूंक गया, और जब 18 पदुम बंदर आएंगे तो लंका नहीं लंका वालों को भूख जाएंगे जिंदे। महाराज ताहि बयरु तज, उससे बैर छोड़ दो, नाई माथा, प्रणता रत भंजन रघुनाथा, प्रणत पाल रघुराई हैं, उनकी शरण में चलो। विभीषण ने ज्यों राम की शरणागत होने की बात कही, रावण तो जल उठा। मूर्ख, मेरी खाता है और दुश्मन की गाता है, रोटी हमारी तोड़ रहा है और गुणगान उसका कर रहा है, निकल लंका से मेरी। और डांट के रावण खड़ा हुआ और खड़ा होकर एक जोरदार लात मारी विभीषण के। अस कहे कीन्हे से चरण प्रहारा, निकल लंका से हमारे। लात मारी विभीषण जी को सच्चाई मालूम हो गई, जिसको मैं भ्राता भ्राता कर रहा था तो लाता मार रहा है। ये कहेगा भ्राता है, लाता मारता है। हनुमान जी सही बोले थे कि तुम मेरे भाई हो। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, हनुमान जी मुझे अपना भाई कहे थे, अब मैं इसको भ्राता भ्राता कर रहा हूं, तो लाता मारता है। तो हनुमान विभीषण को सच्चाई मालूम हो गई, ये कैसे, ये तो कसाई है, भाई कहाँ है? तो मैं इसकी हित की बातें कर रहा हूँ, लात मार रहा है। विभीषण जी तुरंत विमान में सवार हुए अपने, और विमान पे बैठ के सचिव संग लय, सचिव को साथ में लिया, आकाश में गए और सबको सुना के कहा कि मैं अब राम की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। अब अनिष्ट हो जो तो उसका अंजाम आप जानना, मेरी गलती नहीं है। मैंने सचिव का धर्म निभाया है, मैंने मंत्री का जो फर्ज था मैंने पूरा किया। अब नहीं माने हो तो जो होगा मेरा दोष नहीं होगा उसमें। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर, मेरा दोष मत देना कोई लोग। अब तो विभीषण राम की शरण में आए हैं, भगवान ने विभीषण को शरणागत किया है, और फिर तो उनको तुरंत प्रभु राम ने समुद्र के पानी से उनका अभिषेक किया और उनको सखा का पद दिया। पहले अपना सखा बनाया, फिर जल के अभिषेक से उनको लंकेश का दर्जा दे दिया। विभीषण, रावण को मार के लंका तुम्हारी। एक और सज्जन को राम ने अपने साथ कर लिया। मैंने आपसे कल भी कहा था, रावण को मारना है तो सज्जनों की यूनिटी बहुत आवश्यक है। जब तक सज्जन यूनिट नहीं होंगे तब तक ये रावणता समाज की दूर नहीं होने वाली। जो जो अच्छा मिलता जाए उसको जैसे बने अपने साथ लेते जाओ। विभीषण राम के बने हैं, और फिर हुआ कि एक प्रश्न आया कि 400 कोस का समुद्र है, उधर चलना है, कैसे पार किया जाए। राम ने प्रश्न छोड़ा पूरे मंत्रियों के सामने, बीवी सबको बैठाला, फिर प्रश्न छोड़ा कि समुद्र कैसे, कहबिद तरी जलद गंभीरा, समुद्र कैसे पार करें हम लोग। तो लक्ष्मण ने कहा, मालिक क्या मीटिंग कर रहे हो, आपके पास अग्नि बाण है, मारो सुखाओ, एक बाण में पूरा सूख जाएगा भी है, खाली बालू बचेगी, सुखाओ चलो। सीता जी परेशान है, आप मीटिंग कर रहे हो। जो काम इससे बन सकता है वो कहे से नहीं बनता।
मान लो ये फेल हो जाए, कभी कभी फेल होता है, नहीं से काम बनता है। अगर साम फेल हो जाए तो नंबर 2 पर दाम आता है। दाम से काम चलाओ। जहां कोई काम न करता हो दाम वहां भी काम करता है प्यार। बहुत पावरफुल चीज दाम है। सबसे बड़ा पौवा दाम है मानेगा आजकल। जहां सारे पौवा फेल हो जाएं और दाम वाला पौवा काम करता है। दाम भी एक उपाय है काम निकालने का। और तीसरा उपाय है अगर दाम से भी न चले तब दंड, तब दंड वाला रास्ता होता है। और उससे भी जब फेल हो जाए तब एक चौथा उपाय और है, डिवाइड एंड रूल। भेद डालो। भेद माने कुछ 1 2 का 4 4 2 का 1 कुछ करो देने वाले से।